नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को पूरी कौम के सामने गोली लगी। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के दौरान वज़ीराबाद में होने वाले इस कातिलाना हमले में इमरान खान बाल बाल बचे। कातिलाना हमले को पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने कवर किया। मुतादिद राउंड फायर हुए और हमला आवर मुल्जिम नवीद पकड़ा गया। 30 मिनट में इकबाल जुर्म भी कर लिया और ये वीडियो पूरे मीडिया पर चल पड़ी, जिसके बाद मुल्क का सबसे मकबूल सियासी लीडर और वजीर आजम रहने वाला शख्स इतना बेबस कर दिया गया कि उस हमले की FIR दर्ज नहीं करवा सका। सरकारी मुद्दत में FIR दर्ज हुई और वो भी उस वक्त जब अदालत की जानिब से अहकामात जारी हुए और इसके बाद ये मामला सियासत की नजर हो गया। और आज वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये इंकशाफ किया कि इमरान खान को तो फायर लगा ही नहीं, वो ड्रामा कर रहे हैं और इस हमले की कहानी को उलझाना चाहते हैं। राना साहब की ज़बानी सुनिएगा जरा। इस बात को मेरा ख्याल है कि तकरीबन 2 महीने होने को है। फायर लगे और फ्रैक्चर ना हो तो उसकी हीलिंग का टाइम जो है ना 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं है। पूरा तोशा खाना लेके इसने जो है वो बेच दिया है। ये वो जो मुल्ज़िम है नवीद बशीर, उसके अलावा इस वाक़े में कोई और दूसरा तीसरा मुल्ज़िम नहीं है और वो सेल्फ मोटिवेटेड था, कोई उसके आगे पीछे नहीं है। ये जितनी मर्जी इन्वेस्टिगेशन कर लें, ये ना दूसरा मुल्ज़िम उसमें डाल सकते हैं ना तीसरा डाल सकते हैं। जो हथियार नवीद के पास था उसका फायर मुल्ज़िम को नहीं लगा, वो फायर जो है वो इसके गार्ड का लगा है। इस आदमी ने 4 साल सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया। ये डिफॉल्ट की जो है वो पिछले 2 महीने से बाकायदा ये कंपेनिंग कर रहा है। मौका मिला तो ये इस कौम को जो है वो किसी हादसे से 2-4 कर देगा। और सुना आपने, और राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कातिलाना हमले के बारे में एक बार फिर कौम को आगाह किया। कहा कि मुल्ज़िम नवीद जो है तरबियत याफ्ता था। हमले में 1 से ज़्यादा पिस्टल से फायर हुए और हमले में 2 किस्म का असलहा इस्तेमाल हुआ और सामने से भी फायर हुआ। क्या कहा था खान साहब ने, जरा सुनिएगा। इन्होंने पूरा केस बिल्ड किया था कि एक दीनी इंतहा पसंद ने इमरान खान को कत्ल किया और उसने शुरू में तो कहा कि मैंने मार दिया है। तो वो जो सारा केस था वो सारा केस इन्हीं JIT की फाइंडिंग से ख़त्म हो जाता है। जिस वक्त 3 शूटर आ गए तो इसका मतलब एक प्लान तरीके से ये असैसिनेशन अटेम्प्ट थी। और जब इसके ऊपर ये भी चीज़ें वाज़ेह हो गई कि उसको ट्रेन किया हुआ था, तो और फिर ये भी पता चल गया कि ये कोई दीनी आदमी नहीं था। जिस तरह वो जो मैंने ख्वाजा आसिफ वगैरह के नाम लिए, राना सनाउल्लाह वगैरह के और मरियम नवाज़ के, ये कोई दीनी लोग नहीं हैं। इसी तरह ये भी कोई दीनी आदमी नहीं था कि जिसको बड़ा इश्तियाल में आके ये कुछ करे। तो ये भी एक प्लान्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट था। मैं आखिर में, मुझे ये पता है कि नून लीग के ऊपर सरबराह इनके पीछे थे, मुझे इसका वाज़ेह है। मुझे ये पता है कि राना सनाउल्लाह जिसके लिए कत्ल करना कोई बड़ी चीज़ नहीं, वो पीछे था। मुझे पता है कि शहबाज शरीफ जिसने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में, इसके ऊपर रिपोर्ट है 97 से 99 तक कि इसने कितने लोग पुलिस मुकाबले में कत्ल करवाए थे। आबिद बॉक्सर की स्टेटमेंट है कि कैसे शहबाज शरीफ उनसे लोगों को कत्ल करवाता था। मॉडल टाउन के अंदर इन दोनों ने दिन दिहाड़े नहाते लोगों के ऊपर गोली चलाई, जिसमें 12 लोग उसमें कत्ल हुए और उसके अलावा कोई 50-60 लोगों को गोलियां लगी और वो टीवी के ऊपर सब आ रहा था। जी, तो सुना आपने, वजीराबाद हमले का मामला अदालत में चल रहा है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ये सियासत की नज़र हो चुका है। अब दूसरी जाने मुल्क और कौम शदीद सियासी और माशी बहरान का शिकार है और मौजूदा हुकूमत का रवैया इंतहाई गैर संजीदा है। मुल्क के तमाम तर मसाइल पर से पुश रख कर PDM जमातें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की साख को मुतासर करने, उनकी किरदार कुशी में लगी हुई है और अपनी नाअहली और नाकामियों का मलबा भी सिर्फ एक आदमी पर डाल रही है, जिसका नाम है इमरान खान। के जैसे हर मसले की जड़ इनके लिए सिर्फ इमरान खान ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।